Hi guys, so welcome to lecture number 16 and in today's class we will be discussing about direct and indirect narration. तो ये वाला जो आपका टॉपिक है ये आपके प्रीवियसली किए हुए टॉपिक मतलब कि टेंसेस के साथ इसकी बहुत ज़्यादा कंजॉइनमेंट है। यानी कि अगर आपको टेंसेस समझ में आया है तभी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आएगी। इसीलिए मैं इसका लेक्चर आपके लिए टेंसेस की क्लास के बाद लेके आई हूँ सो दैट आपको इसके ऊपर अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली इसमें यू विल अंडरस्टैंड कि नरेशन क्या होती है पहले तो, एंड देन आई एक्सप्लेन यू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। और आज हम रूल्स डिस्कस करेंगे कि कैसे डायरेक्ट जो स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी दो क्लासेस हैं। कल पार्ट टू में आई विल ब्रिंग यू क्वेश्चंस ऑन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन ताकि आपको इस टॉपिक के ऊपर 100% क्लैरिटी हो जाए। राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। तो आपके आज की क्लास के टॉपिक्स हैं, सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगी कि नरेशन क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ नरेशंस, और फिर टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे और एंड में आपको मिलेगी आपकी डेली वोकैबुलरी। ठीक है। सो उसका होमवर्क मैं रोज बताती हूँ, आपको पता ही है क्या करना है आपको उसके लिए, है ना। सबसे पहले व्हाट इज नरेशन। तो ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, नरेशन, है ना। सो इन इंग्लिश लैंग्वेज द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स इज कॉल्ड नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे आपने रिपोर्टर्स को देखे ना टीवी पे, कोई नेता बयान देते हैं जब कोई स्पीच होती है ना। जैसे जब हाँ पीएम जो है कहीं पे स्पीच देते हैं तो न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, उनकी स्पीच को रिपोर्ट किया जाता है ना। व्हाट दे एक्चुअली डू इज रिपोर्ट हिज स्पीच। सो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग। जब पीएम किसी के सामने बोल रहे हैं तो जिनके सामने वो बोल रहे हैं उनके लिए वो क्या है, डायरेक्ट है, सीधा उनके सामने है। तो पीएम के शब्द बिल्कुल उनके सामने बोले जा रहे हैं और वो समझ सकते हैं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ये बेसिकली क्या होगी, ये होगी उन ऑडियंस के लिए जिन्होंने ये लाइव नहीं सुना है ना। तो जब किसी ने न्यूज़पेपर में से पढ़ा कि एक्चुअली बयान क्या था, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब टू एक्सप्रेस स्पीकर स्टेटमेंट्स हम दो तरीके अपनाते हैं। कौन से दो तरीके, और वही दोनों हैं हमारी नरेशन की टाइप्स। दोनों टाइप्स हैं, पहली है डायरेक्ट नरेशन और दूसरी है इनडायरेक्ट। तो हम इनको एक एक करके देखते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑफ वर्ड्स विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, एंड द स्टेटमेंट सेड बाय द स्पीकर शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमर्स, मतलब ऐसे दो कॉमर्स के अंदर बंद की होती है उसकी स्पीच। यानी कि जिस भी स्पीकर ने कोई भी रिपोर्ट स्पीच दी है, मान लीजिए किसी भी स्पीकर ने, तो वो डायरेक्ट अगर रिपोर्टिंग हो रही है इसका मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जैसा उन्होंने बोला है वही रिपोर्ट हुआ है, दैट इज डायरेक्ट। इसका उल्टा है इनडायरेक्ट। ये क्या है, थोड़े से चेंज आ जाते हैं इसमें, और जो स्टेटमेंट है स्पीकर की वो इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं होती। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई टू चेंज द वॉइस, और अगर उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगे हुए, दैट मीन्स वो क्या है, वो है इनडायरेक्ट नरेशन। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं तो वो क्या है, डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। तो ये रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नरेशन में आपके कॉमास लगे हुए होने चाहिए। ठीक है। और उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वैसी ही होती है जैसी स्पीकर ने बोली है। तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच क्या है, रीमा सेड टू मी, और ये देखो इन्वर्टेड कॉमास, है ना। तो यहाँ से पता लगता है ये क्या है, ये एक डायरेक्ट नरेशन की एग्जाम्पल है। तो इसको देखो, आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। रीमा ने मुझे बताया कि मुझे सिनेमा जाना है ना। तो ये रीमा ने मुझे बताया कि मुझे सिनेमा जाना है, ये क्या है, ये डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट देखो, रीमा टोल्ड मी दैट। अब जो ये दैट वर्ड है ना, ये इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमर्स हम दैट, जो कि एक कंजंक्शन है बेसिकली, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है। रीमा टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द सिनेमा टुडे। इसकी हिंदी बनेगी, रीमा ने मुझे बताया कि वो आज सिनेमा जाएगी। तो ये जो वो है, ये क्या है, ये हमने उसकी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, आई शैल की जगह पे शी वुड हो गया, तो थोड़ा सा तो चेंज आ गया है ना, उसकी कहे हुए शब्दों में थोड़ा सा फर्क आ गया, और इसी फर्क को बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। The verb used to begin speaker statements is called reported speech, and the repetition of the statement by the speaker is called reported speech। मतलब कि
जो स्टेटमेंट किसी ने बोल के हमें सुनाई है उसी की रेपिटेशन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और बेसिकली सारी नरेशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ही है। सारी की सारी नरेशन रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, चलो अभी हम आगे देखते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। तो सबसे पहले डायरेक्ट को देखो, रीमा सेड टू मी आई शैल गो टू द सिनेमा टुडे। और इनडायरेक्ट में बन गया रीमा टोल्ड मी दैट, पहले तो दैट की एडिशन हो गई, कॉमर्स को हमने काट दिया। शी वुड, आई शैल को हमने चेंज कर दिया इन शी वुड गो टू द सिनेमा टुडे। तो यहाँ पे रीमा क्या है, रीमा रिपोर्टर है। सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्ब हो गया ना, ये एक्शन हो रहा है, उसने मुझे बताया, बोल के बताया, ये क्या है, एक्शन वर्ब। और रिपोर्टेड स्पीच क्या है कि वो सिनेमा जाएगी। ये उसके मतलब बात का सार जिसको हम बोलते हैं वो ये था। सो हाउ डायरेक्ट नरेशन इज चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम बता देते हैं टोल्ड, है ना, सेड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में। ठीक है, सेड टू मी को हमने बोल दिया रीमा टोल्ड मी, है ना। ऊपर आप एग्जांपल में देखो, सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। इन्वर्टेड कॉमर्स को दैट कंजंक्शन से हमने रिप्लेस कर दिया, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आई को हमने बना दिया शी, सो आई शैल को हमने बना दिया शी, है ना। और शैल गो को वुड गो बना दिया। तो ऐसे डायरेक्ट जो आपका नरेशन है वो इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट हो गया। एंड क्योंकि हमने बोला था कि इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे ओरिजिनल स्पीच से, तो वो चेंजेस आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, राइट। तो if the reporting verb is in present or in future, then there will be no change in the reported speech tense। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनो रूल्स को। अब एग्जाम्पल से समझो। डायरेक्ट में बोला है शी सेज अंकुश इज अ गुड बॉय। अब ये सेंटेंस कौन सा टेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट। दिस इज सिंपल प्रेजेंट। अंकुश इज अ गुड बॉय, है ना। इज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे। तो ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। शी सेज अंकुश इज अ गुड बॉय, तो अकॉर्डिंग टू रूल कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इनडायरेक्ट बन जाएगा शी सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने दैट में कन्वर्ट कर दिया, अंकुश इज अ गुड बॉय। और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्या है, सेम है जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में थी। ये रूल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के लिए अप्लाई होता है। तो अब फ्यूचर की एग्जांपल देखो। ही विल से अंकुश इज रीडिंग, ये भी क्या है, विल से पता लगता है ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर। तो इनडायरेक्ट बनेगा ही विल से दैट अंकुश इज रीडिंग, मतलब कि नो चेंजेस, कोई चेंज नहीं। डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दोनों के सिंपल टेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, दिस इज अ रूल, इसको आपको याद रखना है। अब आगे देखो। इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, देन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो कैसे चेंज होगा अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो, जो सिंपल प्रेजेंट है वो बन जाएगा सिंपल पास्ट। कैसे, मीना सेड टू मी आयुषी इज अ गुड गर्ल। तो इसका इनडायरेक्ट चेंज होके बनेगा मीना टोल्ड मी दैट आयुषी वॉज अ गुड गर्ल। तो इसको हमने वॉज में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सिंपल जो प्रेजेंट है उसको हमने सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे ये तो पिछली स्लाइड से अलग हो गया कुछ, है ना। तो जो पिछली स्लाइड है ना, उस देर आर अ फ्यू सेंटेंसेस जिनकी एक्सेप्शन होती है, तो वो एक्सेप्शन वाले सेंटेंसेस हैं। दिस इज ऑल्सो अ रूल, सिंपल प्रेजेंट को हमने सिंपल पास्ट में चेंज कर दिया। ठीक है, आगे देखो। तो आगे है, पहला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब कि वॉज या वर प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब देखो एग्जाम्पल देखो। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड चिंतन इज टेलिंग अ लाई। ये क्या है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज किया, कैसे, ही सेड दैट चिंतन वॉज टेलिंग अ लाई। तो बेसिकली हमने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बना दिया। दूसरी एग्जाम्पल देखो। गीता सेड द गर्ल्स आर रीडिंग। तो इनडायरेक्ट में बन जाएगा गीता सेड दैट द गर्ल्स आर रीडिंग। ठीक है, तीसरा, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। तो इनडायरेक्ट में बनेगा राम सेड दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल।
यहाँ पे करेक्शन करो, गीता सेड द गर्ल्स आर रीडिंग बनेगा गीता सेड दैट द गर्ल्स वर रीडिंग। पास्ट में कन्वर्ट करना है ना, ये टाइपिंग एरर है। गीता सेड दैट द गर्ल्स वर रीडिंग, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो बेसिकली आपने जो आपका प्रेजेंट टेंस है उसकी जो भी फॉर्म है ना, उसको उसी की पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। देन प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, डायरेक्ट में है राज सेड राजीव हैज गॉन होम। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये राजीव हैज गॉन होम, ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, राज सेड दैट राजीव हैड गॉन होम। पास्ट परफेक्ट में क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखो, द टीचर सेड द गर्ल्स हैव संग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे गर्ल्स क्या है, कलेक्टिव नाउन है, प्लूरल है, इसलिए हैज की जगह हमने हैव को यूज किया है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट बन जाएगा, द टीचर सेड दैट द गर्ल्स हैड संग अ सॉन्ग। वेरी इजी, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड इन दिस। अब आगे देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, सेम रूल, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड द बॉयज हैव बीन प्लेइंग। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी कॉमन है ना, तो ये तो रहेगा ही। अब इसका इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, शी सेड दैट द बॉयज हैड बीन प्लेइंग। तो बेसिकली हमने हैव को हैड से शिफ्ट कर दिया, और हैड क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस। सेकंड देखो, ही सेड माय ब्रदर हैज बीन कमिंग। तो इनडायरेक्ट क्या बनेगा, ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड बीन कमिंग। अब ये देखो, उसने बोला कि मेरा भाई आ रहा है, तो इनडायरेक्ट में बोलेगा कि उसने बोला कि उसका भाई मतलब हिज ब्रदर। यहाँ माय ब्रदर नहीं लिखेंगे आप, भाई तो उसी का आ रहा है ना, ये जो ही है इसका भाई आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि आपका भाई आ रहा है। तो ही सेड दैट हिज ब्रदर हैड बीन कमिंग। ये छोटी छोटी चीजें काफी माइन्यूट हैं, पर इनका आप ध्यान रखो। अब आगे देखो, पास्ट। पास्ट में क्या है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा सीधा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर समझ लोगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से। सिंपल पास्ट कन्वर्ट हो गया पास्ट परफेक्ट में। तो डायरेक्ट में था, यू सेड टू हिम यू वेंट टू पठानकोट यस्टरडे। तो इनडायरेक्ट होगा, यू टोल्ड हिम दैट ही हैड गॉन टू पठानकोट यस्टरडे, ठीक है। ये क्या, पास्ट सिंपल पास्ट था ऊपर, अब हमने इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया इधर। दूसरी एग्जांपल देखो, ही सेड टू अस यू डिड नॉट हेल्प। तो इनडायरेक्ट में ही टोल्ड अस दैट वी डिड नॉट हेल्प, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, ठीक है, और हैड भी आ गया। हैड तो नहीं आएगा, डिड ही आएगा, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच वैसा है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही सेड टू मी राजेश वाज वीपिंग, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विच मीन्स ही टोल्ड मी दैट राजेश हैड बीन वीपिंग। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। तो उसको यहाँ चेंज कर दिया। इसीलिए मैंने कल बोला था कि टेंसेस का चार्ट अपनी दीवार के ऊपर चिपका के रखो, बहुत काम आएगा सीरियसली। अगर एडवाइस आप मान लोगे ना तो आपके बहुत काम आएगी। सेकंड में देखो, आई सेड मनोज वॉज गोइंग होम। तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, आई सेड दैट मनोज हैड बीन गोइंग होम, ठीक है। अब ये स्टार मार्क देखो, देर विल बी नो चेंज इन पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब क्या है, अगले स्लाइड में देखो। तो बेसिकली अब तक हमने देखा है कि एक टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, है ना। तो ये दो ऐसी चीजें हैं जिनमें कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, यू सेड माया हैड कुक्ड फूड। ये क्या है, ये है पास्ट परफेक्ट, तो ये सेम ही रहेगा, यू सेड दैट माया हैड कुक्ड।
अब ये देखो, शी सेड सीता हैड बीन स्लीपिंग, ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये भी सेम रहेगा। शी सेड दैट सीता हैड बीन स्लीपिंग। तो पास्ट के दो ही रूल आपको याद रखने। आगे फ्यूचर, ये भी काफी आसान है। तो बेसिकली फ्यूचर टेंस में जहां शैल या विल यूज हुआ है उसको हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ही सेड दीपक विल प्ले अ मैच, तो ये बन जाएगा ही सेड दैट दीपक वुड प्ले अ मैच। विल शैल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ शैल का देख लो, द बॉय सेड वी शैल गो देयर, ये बन जाएगा द बॉय सेड दैट दे वुड गो देयर। ऐसे ही मे को माइट में और कैन को कुड में कन्वर्ट करना है। यू सेड द बॉयज मे रीड, ये बनेगा यू सेड दैट द बॉयज माइट रीड, मे को माइट में कन्वर्ट कर दिया। और दूसरा, आई सेड द गर्ल्स कैन सिंग, तो कैन बन जाएगा कुड, आई सेड दैट द गर्ल्स कुड सिंग। ठीक है। आगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो आपकी है उसमें किसी हैबिट की बात की गई हो जो यूजुअली हो रही हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब कि सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगी, जो कि रूल ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसमें मैंने आपको बताया था ना, जो आपकी हैबिट्स हैं या फिर वो चीजें जो रेगुलरली रिपीट हो रही हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही रहती है। जैसे आई सेड 2 and 3 मेक्स 5, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। आई सेड दैट 2 and 3 मेक्स 5, सेम रहेगा। आई सेड डॉग्स बार्क, है ना, तो ये बन जाएगा आई सेड दैट डॉग्स बार्क, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको रूल्स क्लियर हो गए होंगे नरेशन के। इसका टेंसेस के साथ बहुत डीप कनेक्शन है। आपको वो चार्ट जो है ना टेंसेस वाला, वो मेमोराइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको नरेशन अच्छे से समझ में आएगा। तो अब बारी है आपके डेली वोकैबलरी की। सो नंबर 1 वर्ड इज बोल्डर। बोल्डर इज अ नाउन जिसका मतलब होता है लार्ज मास ऑफ स्टोन। पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो ऐसे पहाड़ों के इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं ना, वो होते हैं बोल्डर। सेकेंड इज ओवर्चर विच इज ऑल्सो अ नाउन, इट मीन्स एन अप्रोच और प्रपोजल। थर्ड, एवरिशियस, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है बहुत ग्रीडी होना, वेल्थ या मटेरियल के लिए लालची होना। फोर्थ इज बैनिशमेंट, दिस इज ऑल्सो अ नाउन, मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बैनिश्ड और एग्जाइल, देश निकाला बोलते हैं ना वो। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन से मुगल राजा को एग्जाइल में भेजा गया था। ठीक है, नाम लिख के आप मुझे कमेंट करोगे। नेक्स्ट, कॉन्टोर। कॉन्टोर इज अ नाउन विच मीन्स एन आउटलाइन और बाउंड्री और बॉर्डर। तो ये गर्ल्स हु आर गुड एट मेकअप वुड नो व्हाट इज कॉन्टोर, राइट। नेक्स्ट, डिफ्लेट। डिफ्लेट इज अ वर्ब जिसका मतलब है टू रिड्यूस द अमाउंट। जैसे डिफ्लेट द टायर, है ना, तो मोटा ताजा टायर होता है उसको हम डिफ्लेट करके पतला सा बना देते हैं। नेक्स्ट, exult. Exult is a verb which means to rejoice, to be happy. Then we have haste. Haste is also a noun which means speed, swiftness or dispatch. जल्दी जल्दी काम करना. Next is sordid. Sordid is an adjective which means dirty or squalid, गंदा होना. Finally, we have fervor. Fervor is a noun which means a passionate enthusiasm for some cause. ठीक है. तो ये हैं आपके 10 डेली वोकैबलरी के वर्ड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। आई होप कि आपको नरेशन का जो पोर्शन है वो काफी क्लियर हो गया होगा आज। प्लस आपको मैंने बता ही दिया है टेंसेस का इलाज, चार्ट बनाओ और लगाओ, और उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। एंड आपको मैंने बोला है जो क्वेश्चन उसका आंसर देना है कि कौन से मुगल एम्परर को एग्जाइल पे भेजा गया था। ठीक है। और दूसरा, आपको बताइए डेली वोकैबलरी से एक वर्ड उठा के उसके ऊपर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो वो भी मुझे आप कमेंट करके बताओ। सो थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट उनको भी क्लैरिटी मिले। एंड इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पे मिल जाएगी फॉर 99 रुपीज, आप परचेज कर सकते हो कभी भी। और पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल रहेगा सब क्लासेस का। ठीक है। Thank you so much for listening to me, and I hope you have a great day ahead. Thank you.